गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ राजेंद्र राजपूत। और आज हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान बीए फर्स्ट सेमेस्टर में मौलिक अधिकार। जैसा कि मौलिक अधिकार पे पहले एक क्लास हो चुकी है, तो आज हमारा चर्चा होगा मौलिक अधिकार की सेकंड क्लास में। मौलिक अधिकार जो दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है और प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर मात्र वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार इस अधिकार की चर्चा या उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। आज हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 19 के बारे में। जैसा कि भारतीय संविधान में लिखित है कि आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 हमें विचार, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका तात्पर्य है कि अनुच्छेद 19 के अनुसार हम अपने विचार व्यक्त करने में, अपने किसी के विचारों का प्रचार करने में और किसी भी स्तर पर हमें कोई प्रतिबंध नहीं है, हम उनको व्यक्त कर सकते हैं। तात्पर्य है कि हमें बोलने की पूरी आज़ादी है। भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि आप स्वतंत्र हैं, आप जैसा चाहें, जो चाहें, सरकार की आलोचना जो भी चाहें आप उसको बोल सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर हमें जो विचार व्यक्त करने की आज़ादी मिली है, उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करें। तात्पर्य ये कि हम ऐसी हमारा कोई भी कृत्य ना हो जो दूसरे की स्वतंत्रता या दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन करें। उतनी आज़ादी हमें प्राप्त है कि हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपने किसी के विचारों को हम प्रचार कर सकते हैं। इस तरह से हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। इसमें आर्टिकल 19 में और एक चीज़ जोड़ी गई। 10 फरवरी 1995 में हमें अपने विचार व्यक्त करने, मनोरंजन करने और साथ में सूचना का अधिकार, साथ में किसी से सूचना लेने का अधिकार भी जोड़ा गया। ये हुआ 10 फरवरी 1995 में, और इसी अनुच्छेद की पृष्ठभूमि से हमारा सूचना का अधिकार 2005 अधिकार 2005 का जन्म होता है। अर्थात इसी मौलिक अधिकार से
सूचना का अधिकार हमें प्राप्त होता है। जैसा कि सूचना के अधिकार में कहा गया है कि राज्य, केंद्र और सरकारी अनुदान से चलने वाली किसी भी संस्थान से हम सूचना मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, अर्थात उस संस्था को आपके द्वारा मांगी गई सूचना का हर हाल में जवाब देना पड़ेगा। हाँ, बशर्ते वह सूचना राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे से संबंधित ना हो। अगर उस मुद्दे से संबंधित है तो हो सकता है हमें सूचना प्राप्त ना हो, बाकी सारी सूचनाएं हमें जन सूचना के अधिकार में मिल सकती हैं। अब आगे हम बात करते हैं। अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। पहला था विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसी क्रम में दूसरी स्वतंत्रता है हमें नंबर 2 कि अस्त्र शस्त्र से रहित सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता। अर्थात अनुच्छेद 19 का जो सेकंड पार्ट है, मतलब कह सकते हैं दूसरा पार्ट है, बी पार्ट है, वो कहता है कि भारतीय नागरिकों को कहीं पर भी अपना सम्मेलन या सभा करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे सभा करने, मीटिंग करने और सरकार की नीतियों का विरोध करने का पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन वह सम्मेलन या सभा अस्त्र शस्त्र रहित होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होना नहीं है। और साथ में कुछ विषयों पर, कुछ चीज़ों पर यह नागरिकों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है कि आप इस विषय पर या इन चीज़ों पर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अर्थात अगर जब सरकार ने किसी स्थान पर धरना प्रदर्शन करना या सम्मेलन करना निषेध बताया हो, उन परिस्थितियों में आप सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। इसके पश्चात हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।